कार्यक्रम अधिकारी सुश्री प्रियंका तोमर मैडम को बुलाना चाहूंगा कि वो अपने विभाग की जानकारी साथ ही अपने विषय की जानकारी भी वो आपको देंगे। सम्मानीय प्राचार्य महोदय, सम्मानीय धीरे सर, त्रिपाठी सर एवं समस्त स्टाफ व समस्त छात्र छात्राओं, मैं प्रियंका तोमर, समाजशास्त्र विभाग एवं कार्यक्रम अधिकारी महिला इकाई राष्ट्रीय सेवा योजना, आप सभी का इस महाविद्यालय में स्वागत अभिनंदन करती हूँ और साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। जैसा कि सर ने बताया कि मैं राष्ट्रीय सेवा योजना महिला इकाई की कार्यक्रम अधिकारी हूँ, तो मैं सबसे पहले आपको राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में बताऊंगी कि राष्ट्रीय सेवा योजना का मतलब होता है समाज सेवा के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। तो जिस प्रकार से राष्ट्रीय सेवा योजना है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास समाज सेवा के भाव से करना है, तो अगर आपके मन में समाज सेवा का भाव है, आप निस्वार्थ बिना भेदभाव के, बिना किसी बदले के भावना कि आप समाज सेवा करना चाहते हैं, तो आप एनएसएस में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और समाज सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद। अभी आप लोगों को जो एनएसएस वॉलंटियर्स हैं उनको फॉर्म भी यहाँ से वितरित किया जा रहा है। जैसा कि हमने बताया कि 2 इकाई है, एक महिला और एक पुरुष इकाई है। तो महिला इकाई की कार्यक्रम अधिकारी सुश्री प्रियंका तोमर मैडम ने आपको जानकारी दी। जो भी छात्राएं एनएसएस से जुड़ना चाहती हैं, सबसे पहले तो उनको जो है ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी स्तर का काम वो अगर कर सकते हैं तो ही वो इस जो है विभाग से जुड़े, एनएसएस से जुड़े। और ये नहीं कि इससे जुड़ने से सिर्फ आपको काम ही कराया जाएगा, इसके बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत सारे आपको इसके लाभ मिलेंगे और उसके साथ साथ आपको जो है व्यक्तित्व विकास करने का बहुत अच्छा एक मौका मिलेगा। अभी बहुत सारे जो एनएसएस के वॉलंटियर हैं, जैसे अभी ये देखो एक स्टैंड जो बच्चे ने लगाया है, ये शिवलाल पाठक, ये भी एनएसएस का विद्यार्थी है, ये भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है। ये पहले इतना ज़्यादा इस तरह से वर्क नहीं करता था, लेकिन आजकल वो अपने खुद का यूट्यूब चैनल भी चलाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे सीखेंगे, साथ ही समाज सेवा की चीज़ें भी आप सीखेंगे। तो ऐसी जो छात्राएं हैं जो एनएसएस से जुड़ना चाहती हैं, तो उनके लिए आपको पहले भी जानकारी दी गई है और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मैडम से जाके मिल सकते हैं। दूसरा है पुरुष इकाई। तो पुरुष इकाई हमारे पास है, तो मैं पुरुष इकाई की भी आपको जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं पवन महलवंशी, कार्यक्रम अधिकारी पुरुष इकाई राष्ट्रीय सेवा योजना, और मैं अंग्रेजी विषय का भी प्राध्यापक हूँ। जहाँ तक एनएसएस की बात है, जितने भी बॉयज़ एनएसएस से जुड़ना चाहते हैं उनके अंदर, जैसा कि आपको बताया गया कि निस्वार्थ भाव होना चाहिए समाज सेवा का। आप लोग जुड़ें। बहुत सारे आपके सीनियर वॉलंटियर्स हैं, उनसे भी आप जानकारी लें। अगर आप उनसे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो आप हमारे पास आएँ, हम आपको और उसकी डीप जो है इन्फॉर्मेशन आपको देंगे और जानकारी देंगे। उससे क्या आपको बेनिफिट होंगे वो उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और उसके बाद एनएसएस से जुड़ने के बाद आप और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं। आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में भी एनएसएस जुड़ गया है। अगर अब कोई विद्यार्थी एनएसएस पाठ्यक्रम को लेकर अगर पीएचडी भी करना चाहता है अपनी प्रारंभिक शिक्षा के साथ, मतलब महाविद्यालय की जो प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ अगर वो पीएचडी भी करना चाहेगा तो एनएसएस से वो पीएचडी कर सकता है और उसमें भी बहुत सारे रोजगार के अवसर हैं। और अभी जो है रोजगार के अवसर के लिए उसमें ग्रुप में भी जो है एक आया हुआ है, तो जो उसमें विद्यार्थी उसके योग्य होंगे तो वो उसमें फॉर्म भर सकते हैं और वो जॉब के लिए भी जा सकते हैं। तो इसमें भी जॉब की बहुत सारी संभावनाएं हैं, खासकर समाज सेवा के क्षेत्र में तो और भी बहुत सारी इसमें संभावनाएं हैं। तो आप लोग एनएसएस से जुड़ी जितनी भी जानकारी अगर आपको चाहिए होगी तो आप हमसे आके संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अंग्रेजी विषय से संबंधित, चाहे वह अंग्रेजी साहित्य हो या अंग्रेजी भाषा हो, तो उससे संबंधित अगर आपको
कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप हमारे पास आ सकते हैं, और आपकी जो क्लासेस हैं वो अंग्रेजी साहित्य की और अंग्रेजी भाषा की वो हम ही लेंगे, ठीक है। अगली कड़ी में महाविद्यालय में बिना किताबों के जो है हमारा जीवन खाली है, और किताब कहते हैं हमारे जीवन में सबसे बड़ी मित्र होती है किताब, क्योंकि किताबों से ही हमें शिक्षा मिलती है और शिक्षकों द्वारा सारी शिक्षा हमें प्रदान की जाती है। तो जहाँ किताबें सुरक्षित होती हैं और जहाँ से आपको किताबें पढ़ने के लिए मिलती है, ग्रंथालय जिसको कहते हैं, तो मैं आदरणीय मैडम से निवेदन करूँगा कि वो ग्रंथालय से संबंधित और अपनी खुद की जो है जानकारी यहाँ पे देंगे। मेरा नाम श्रीमती रूपा शर्मा है। मैं आपके महाविद्यालय में लाइब्रेरियन ग्रंथपाल के रूप में कार्यरत हूँ। शासकीय महाविद्यालय बरही में ई लाइब्रेरी है, जिसमें अभी वर्तमान में पुस्तकों की संख्या 11,515 है। इसमें सभी विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। निःशुल्क पुस्तकें एवं स्टेशनरी की प्रदायगी की जाती है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, मतलब जो ST SC के छात्र छात्राएं हैं, उनको महाविद्यालय से निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। अध्ययन हेतु पुस्तकों की उपलब्धता सभी वर्ग के रीडिंग रूम है, जिसमें सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। ई लाइब्रेरी की सुविधा अपने महाविद्यालय में है। समाचार पत्र पत्रिकाएं अध्ययन के लिए निःशुल्क सुविधा की जाती है। महाविद्यालय में ई लाइब्रेरी सिस्टम है, जिसमें कंप्यूटर के साथ साथ इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑनलाइन पढ़ने के लिए ई रिसोर्स एवं ई बुक्स जर्नल्स अवेलेबल हैं, जिसके लिए आपको ID पासवर्ड उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही लाइब्रेरी में सभी स्टूडेंट्स के लिए विषय संबंधित पुस्तकें हैं, जो छात्रों को इशू की जाती हैं। छात्रों को पुस्तकें इशू कराने के लिए या पुस्तकें प्राप्त करने के लिए लाइब्रेरी ID कार्ड की आवश्यकता होती है, जिसे छात्र छात्राएं लाइब्रेरी में अपना ID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही शासन के निर्देशानुसार ST SC छात्र छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी की प्रदायगी भी की जाती है। इसके साथ ही पुस्तकालय में रीडिंग रूम की भी सुविधा है, जिसमें छात्र छात्राएं विषय संबंधित एवं प्रतियोगिता संबंधित तैयारी कर सकते हैं। लाइब्रेरी में सभी प्रकार के न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर एवं पीरियोडिकल जर्नल्स, मैगजीन की भी सुविधाएं हैं, जिसका विद्यार्थी पूर्ण रूप से उपयोग कर लाभान्वित होते हैं। विद्यार्थियों को पुस्तकें इशू एवं रिटर्न कराने के लिए क्लास वाइज दिन सुनिश्चित किया गया है। शेड्यूल के अनुसार स्टूडेंट लाइब्रेरी में आकर पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद मैडम। फास्ट सर, यहाँ से आवाज़ नहीं आ रही थी। हेलो हेलो, अब आवाज़ आ रही बेटा आप लोगों तक? चलिए, अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुबह के शिफ्ट से शुरू करते हैं, मतलब BSc और BCom से। अब मैं कॉमर्स विभाग से डॉक्टर के विश्वकर्मा जी को
बुलाना चाहूँगा कि वो अपने विभाग की जानकारी दें। विश्वकर्मा सर। आदरणीय प्राचार्य महोदय, त्रिपाठी सर, दुर्वे सर और सभी प्राध्यापक, आज यहाँ पर सभी जो बीएससी और बीकॉम के नव प्रवेशित छात्र छात्राएं हैं, आज आपको इंडक्शन मीट के माध्यम से संस्थाओं में जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित हैं उनके विषय में आपको यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। तो जैसा कि आपको पता है कि इस ग्रेजुएशन के साथ साथ यहाँ पर 6 विषयों में स्नातकोत्तर यानी पीजी भी है। आपको यदि ना पता हो तो इस बात की जानकारी इस मंच के माध्यम से मैं दे रहा हूँ। मैं डॉक्टर कन्हैया विश्वकर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स विषय के विषय में आप जानते होंगे कि किस प्रकार से जो संस्थाएं संचालित होती हैं, उद्योग होते हैं, उनमें किस प्रकार से लेखा जोखा रखा जाता है। ये एक ऐसा विभाग है, क्योंकि आप देखते हैं शॉपिंग भी आप करते होंगे, तो ऑनलाइन शॉपिंग मेरे ख्याल से लगभग सबको ही करते होंगे, है ना। तो ये किस विभाग के द्वारा है? ये कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जिसमें आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं। तो यहाँ पर बीकॉम के साथ साथ एमकॉम, है ना, संचालित है। मैं सभी नव प्रवेशित छात्र एवं छात्राओं का इस महाविद्यालय परिवार में स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर। इसके पश्चात डॉक्टर दुबे सर को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आएं और जानकारी दें अपने विभाग की। सर्वप्रथम आपको विदित है कि आज यहाँ पर इंडक्शन मीट रखी गई है। इंडक्शन मीट में सभी प्रोफेसरों का परिचय होगा आपको, आप जान पाएंगे कौन है, उनका क्या काम है। मेरा नाम डॉक्टर राकेश दुबे, मैं कॉमर्स बीकॉम वालों को पढ़ाता हूँ। मेरे को इसके साथ साथ प्रवेश समिति का प्रभारी भी हूँ। बीकॉम का जो प्रवेश होता सभी कक्षाओं में, उसमें प्रवेश का कार्य भी मेरे द्वारा किया जाता है। जैसा कि सर ने बताया, जो कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं उसमें कन्हैया सर, मैं और डॉक्टर सुनीता गौतम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। आज आप लोगों का इंडक्शन मीट का मतलब है कि कई छात्र छात्राएँ पिछले बार में अनुभव किया कि आए कॉलेज घूमे चले गए। आपको कई योजनाएं यहाँ शासन की चलती हैं कॉलेज में, उनकी जानकारी नहीं। सब लोग बताते हैं, 3-4 बार पिछले बार इलेक्शन मीट हुई बताया गया, लेकिन कई छात्र छात्रा ऐसे जो मेधावी का पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म नहीं भर पाए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके साथ साथ में पोस्ट मैट्रिक, जितनी भी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ मिलती हैं उसमें मैं सदस्य हूँ। संयोजक डॉक्टर एस एल दुर्वे सर हैं। तो छात्रवृत्ति का भी जैसे पोर्टल खुलेगा, फॉर्म जमा होगा, तो उसके लिए भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, बेटा पीछे आवाज़ आ रही मेरी? आप लोग अगर आपस में बात करेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी आप लोगों तक। भारत माता की जय! भारत माता की जय! अब आपस में बात नहीं करेंगे ना, हम बार बार आपसे बोलते हैं और अटेंशन आप जो है दूसरी तरफ कर लेते हैं। आवाज़ आ रही पीछे तक? आ रही ना आवाज़? ओके, चलिए अब मैं बीएससी विभाग से बुलाना चाहूँगा, डॉक्टर सिंह सर आए और जानकारी दें।
आदरणीय प्राचार्य सर, त्रिपाठी सर, धुर्वे सर एवं समस्त स्टाफ, मेरा नाम डॉक्टर अरविंद सिंह है। मैं आपको रसायन शास्त्र विषय पढ़ाता हूँ एवं मेरे पास गांव की बेटी योजना का भी प्रभार है। गांव की बेटी योजना में ऐसी छात्राएं जिनका 12वीं कक्षा में 60% या 60% से अधिक अंक होते हैं, उन्हें इस योजना के तहत 5,000 रुपये शासन द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान की जाती है। एवं उसके लिए आवश्यक है कि महाविद्यालय के जिस सत्र में आपने 12वीं पास किया है, जैसे इस साल आपने 2021 में पास किया, तो उसके बाद आपका महाविद्यालय में प्रवेश के पहले गैप नहीं होना चाहिए। यदि आपने गैप कर दिया है या आपका अध्ययन अंतराल है तो उस योजना के तहत आपको लाभ नहीं प्राप्त होगा। तो इसमें अध्ययन अंतराल का विशेष ध्यान रखना है। जिनका अध्ययन अंतराल होगा उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो इससे भी संबंधित जो भी छात्राएं हैं जिनका 60% से ज़्यादा हो और उनका अध्ययन अंतराल ना हो, वो अभी भी आधार से खाता लिंक वाले आपके प्रोफार्मा जमा हुए थे, उसके बाद आपका फर्स्ट ईयर वालों का ऑनलाइन पोर्टल अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, तब तक आप लोग बड़वारा बाकी बिजरावगढ़ ब्लॉक को छोड़कर बाकी जितने भी ब्लॉक की छात्राएं हैं वो अपने माध्यम से सीओ संस्था जहां इसके पहले आपने 12वीं कक्षा पढ़ी है, जिस ग्राम पंचायत से आप संबंध रखते हैं, उन सभी वहाँ के सरपंच से आप लोग जितने भी प्रपत्र हैं, प्रपत्र 1, 2, 3, 4 रहते हैं उसमें, तो उन सभी को आप लोग पूर्ण कर लें। इसके अलावा जो बिजरावगढ़ ब्लॉक की छात्राएं हैं जिनका निवास स्थान बिजरावगढ़ होगा, वो सभी छात्राएं अपने पूरे प्रपत्र के साथ अपने आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगाकर महाविद्यालय में जमा करेंगे 27 तारीख तक। और उनके लिए यहाँ महाविद्यालय से व्यवस्था की जाएगी कि वहाँ के सीईओ का साइन करवा के आपको दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद ऑनलाइन पोर्टल आप लोग देखते रहें, बीच बीच में ऑनलाइन वालों से पता करते रहें। जैसे ही ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ हो उसके बाद आप लोग उसमें ऑनलाइन करवा के पूरे डॉक्यूमेंट्स के सहित यहाँ महाविद्यालय में जमा करेंगे। उसके बाद ही आप लोगों को राशि प्राप्त करने के लिए आगे की प्रक्रिया महाविद्यालय स्तर पर की जाएगी। धन्यवाद सर। इसके बाद मैं श्रीमती सुनीता सिंह मैडम से निवेदन करूंगा। जब तक मैम आती है मैं डॉक्टर मंजुलता साहू मैडम से निवेदन करूंगा कि वो आएँ। और सॉरी, Respected principal sir, teachers and my dear students, I am your physics teacher, myself Sunita Singh from Department of Physics. Thank you. थैंक यू मैडम। अब डॉक्टर मंजुलता साहू मैडम से निवेदन है कि वो आएँ और अपने विभाग का जानकारी दें। मैं डॉक्टर मंजुलता साहू बॉटनी डिपार्टमेंट में हूँ। आपको बॉटनी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी और अभी थ्योरी क्लासेस चल रही हैं। दिवाली के बाद प्रैक्टिकल से भी स्टार्ट हो जाएंगे। हमारे यहाँ प्रैक्टिकल की पूरी फैसिलिटी है। इसके अलावा अपने कॉलेज में गर्ल्स के लिए सैनिटरी नेपकिन मशीन की व्यवस्था है। साथ ही यहाँ महिला उत्पीड़न समिति भी बनाई गई है। अगर गर्ल्स को आप लोग को लगता है कि कोई आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है ना, तो आप इसकी लिखित शिकायत महिला उत्पीड़न समिति को एप्लीकेशन के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। अब मैं डॉक्टर के निगम सर से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और अपने विभाग की जानकारी दें। रिस्पेक्टेड प्राचार्य सर, प्राध्यापक त्रिपाठी सर, वरिष्ठ प्राध्यापक धुर्वे सर एवं समस्त स्टाफ एवं नव प्रवेशित छात्र एवं छात्राएँ, मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार निगम, सब्जेक्ट है मेरा मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है इससे बहुत से लोग भागते हैं। 90% लोग लाइफ में भागते हैं।
लेकिन मैथ्स को यदि प्रैक्टिकल लाइफ में आप सोचें तो मैथ्स का मतलब प्लस माइनस डिवीजन नहीं है। मैथ्स का मतलब होता है प्लस माइनस डिवीजन नहीं होता, मतलब जोड़ घटाना और भाग देना। यदि हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में समझें, थोड़ा सा मैं समय लूँगा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा बोलने का समय नहीं है, मेरे पास कोई ऐसे कोई कार्य नहीं है और महाविद्यालय के जो कार्य हैं उनका पूरी तरह से निर्वहन करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जो भी यदि आपको कोई ज़रूरत होगी तो मैं बिल्कुल करूँगा। लेकिन थोड़ा सा बताना चाहूँगा, मैथ्स यदि हम प्रैक्टिकल लाइफ में जिए तो मैथ्स ये कहती है कि जीवन में कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका सल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम लोग मैथ्स में हर सवाल को सल्यूशन लिखते हैं, हल लिखते हैं। और जीवन हर व्यक्ति का है और हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं। तो आप ये मानो कि वो हमारे पास डायरेक्ट मैथमेटिक्स नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट मैथमेटिक्स है कि हमको कभी घबराना नहीं है, कभी प्लस करना है, कभी माइनस करना है, कभी डिवीजन करना है। इसका सेंस मैं बता दूं कि कभी जीवन में हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा मित्र हमारी बात को इग्नोर करता है या हमारी बातों से सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि वो हमारा मित्र है तो वी शुड बैलेंस, मतलब हमको उसको बराबर करना है। तो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनको हमको बनाए रखना है। उन समस्याओं को ऐसा नहीं कि छोड़ दें, आज हमारा मित्र यदि हमसे बुरा नाराज हो जाए, कोई बुरी बात बोल दे तो हम छोड़ दें। उसी तरह मैथ्स होती है कि मैथ्स को आप कितना भी उससे दूर भागो, आपकी लाइफ में हमेशा रहती है, क्योंकि प्लस माइनस डिवीजन तो सबके लाइफ में, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैथ्स लगती जरूर है आदमी को कि ये बहुत कठिन है, लेकिन यदि आप उसको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लो तो बहुत इंटरेस्टिंग होती है। और सबके पास जो मैथ्स पढ़ता है उसके लिए भी मैथ्स उतनी ज़रूरी है, जो आर्ट वाला है उसके लिए भी ज़रूरी है, जो कॉमर्स वाला है उसके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना जोड़ घटाने डिवीजन के मैथ्स संभव नहीं है। उसी तरह लाइफ में आप कैलकुलेशन तो करते ही हो, सारे लोग कैलकुलेशन करते हैं, कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, क्या है ये मैथ्स ही तो है। तो मैथ्स इज अ रूट ऑफ अ लाइफ, क्योंकि हमारे पास जो बॉडी है, हमारे पास बॉडी में भगवान ने 2 आँख 2 पैर 2 कान सब दिए हैं। यदि ये घट गया तो क्या बोलते हैं, घट गया, मतलब सब्ट्रैक्टेड। तो मैं सर बस मैं इतना कहना चाहूँगा और आपके नव प्रवेशित छात्र और जितने भी पुराने सबके भविष्य उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए धन्यवाद। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलिए साइंस से आपके प्राध्यापक हैं राजेंद्र सर, वो भी आए और अपनी जानकारी दें। हेलो, मंच में उपस्थित सम्मानित सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। और प्यारे बच्चों, मेरा नाम राजेंद्र कुमार साकेत है। मैं बीएससी वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, प्राणी शास्त्र। आप लोग एक निर्देश देना चाहूँगा कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो अभी उनके लिए एक प्राथमिक स्तर है और वो उन्हें अभी बहुत कुछ करना है, आगे जाना है, सेकेंड ईयर में जाना है, फाइनल में जाना है। वो अगर किसी प्रकार से प्रॉब्लम समस्याओं में फंसते हैं, वो अपने से बड़ों से, सीनियरों से, सरों से, टीचरों से और जो उनके सीनियर हैं उन सभी से मार्गदर्शन ले सकते हैं। जीवन में कोई भी समस्या आती है तो अपने से बड़ों से समस्या का हल करने के लिए हमें उनसे मार्गदर्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी अड़चनें आती है और ये मार्गदर्शन लेने से हमें समस्या का समाधान करने के लिए हल मिल जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। हमारे महाविद्यालय में कंप्यूटर विभाग भी संचालित है और वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर
का हमारे लाइफ में कितना महत्व है। छोटी छोटी सी चीज़ें आजकल हमें कंप्यूटर से होकर गुजरने पड़ती हैं। तो कंप्यूटर विभाग और कंप्यूटर के प्राध्यापक के रूप में श्री पवन दुबे जी हैं।